अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज की रेसिपी मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वह है ब्रेड रोल की रेसिपी। इसी एक रेसिपी को इस्तेमाल करते हुए आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड के बन बना सकते हैं, डिनर रोल बना सकते हैं। उसके साथ साथ जो है डिफरेंट टाइप की ब्रेड भी बना सकते हैं, उनको डिफरेंट शेप्स दे के। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हैं बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। इसमें हमें ईस्ट चाहिए है, ख़मीर आपको 6 ग्राम चाहिए है, और इसके साथ हमें चाहिए है दूध, नीम गर्म दूध चाहिए हमें, वो भी है 250 ml। और इसको दोनों को अच्छे से आप मिक्स कर लें कि ये आपस में थोड़ा सा डिज़ोल्व हो जाए। और इसी में आपने चीनी ऐड करनी है 50 ग्राम्स, और जो है नमक है 5 ग्राम के करीब ऐड करना है, और इसको थोड़ी देर के लिए आपने रख देना है। और सब चीज़ें जो हैं आप रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए हैं। और आपको इसमें जो है मेल्टेड बटर ऐड करना है। उसकी क्वांटिटी मैंने साथ साथ दिखती जा रही हूँ। और एक बड़े साइज़ का अंडा है, और इसको आपने इसके साथ ऐड करना है। अभी आपने कुछ गुंदाई नहीं करनी है, जस्ट चीज़ों को ऐड करते जाना है। गुंदाई का काम जो है एंड पे है। और अभी देखिए मैं मिक्स करती जा रही थी स्पैचुला की मदद से, और ये इतनी सॉफ्ट और इतनी फ्लफ़ी सी ब्रेड बनती है कि आप देख के जो है हैरान रह जाएंगे। एक बार बनाएं और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ब्रेड जो है कैसी बनी। लास्ट में मैंने इसमें ब्रेड इम्प्रूवर ऐड किया है 7 ग्राम के करीब। अगर आपके पास है तो आप डाल लें, नहीं है तो इसके बगैर भी बहुत ही अच्छी ब्रेड बन सकती है, ये ऑप्शनल है। और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अभी तक मैंने इसकी गुंदहाई का काम बिल्कुल भी शुरू नहीं किया है। अब मैं देखें इसको जो है स्क्रैपर की मदद से बस इसको अप्स एंड डाउन कर रही थी, और इसके साथ ही इसको आपने 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। 20 मिनट के लिए कवर करके आप इसको रेस्ट देना है, और उसके बाद इसका नेक्स्ट जो है गुंदहाई का काम स्टार्ट होगा। इस तरीके से ब्रेड बनाने से आप देखेंगे कि आपके बंद या ब्रेड इतने सॉफ्ट और इतने स्पंजी से बनेंगे, और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये आपने ही बेक किए हैं। और 20 मिनट के बाद मैंने इसको गूंदने का काम जो है वो शुरू किया था। अगर आपको इसको गूंदने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप अपने हाथों पे ऑयल लगा लें, या थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लें डो के ऊपर। और साथ साथ इसमें खुश्क मैदा भी ऐड करते जाना है, ताकि डो का जो है टेक्सचर जो है थोड़ा सा सख्त हो जाए। और बहुत ही ऐसे सॉफ्ट सी डो थी, तो देखिए मैंने इसको मैदा ऐड करके इसको अच्छे से आटे की फॉर्म में कर लिया है। और उसको अच्छे से गूंदना है इस स्टेज पे आपने, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी यहाँ पे गुंदाई होगी इतनी ही अच्छी आपकी ब्रेड या बंस बनेंगे। और अच्छे से गुंदाई करने के बाद इसको तकरीबन आपने 1 घंटे के लिए अपने गर्म जगह पे छोड़ देना है, जब तक कि ये डबल ना हो जाए अपने जो है साइज़ में। और देखें 1 घंटे के बाद इसकी ये कंडीशन थी, और आपकी इसकी जो है सॉफ्टनेस और इसकी जो है क्रीमी फॉर्म देख सकते हैं कितनी क्रीमी सी होगी है डो ये वाली। और इतने ही क्रीमी आपके बंस या जो कुछ आप बना रहे हैं वो इतना ही क्रीमी बनेगा और इतना ही फ्लफ़ी सा बनेगा। और देखिए मैंने इसको जस्ट पंचिंग की है, इसको बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है इस स्टेज पे, जो बहुत से लोग गलती कर जाते हैं, जो कि मैंने भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ इस स्टेज पे की हैं कि आप गूंदना शुरू कर देते हैं। इसको गूंदना नहीं है, इसको जस्ट पंचिंग करके आपने निकाल लेना है बाहर इस आटे को। और इधर से आपने नरम हाथों से इसके पेड़े बना के और इनको जो है ट्रे में लगाते जाना है। देखिए मैं जस्ट उठा रही हूँ आट पेड़े को, और नीचे से इसको फोल्ड करके और इसको ट्रे में लगाती जा रही हूँ। ट्रे को आपने पहले से ग्रीस कर देना है। और मैं बना रही थी स्वीट बन्स, और इसीलिए मैंने इसमें जो है 50 ग्राम चीनी ऐड की है। अगर आप जो है सॉल्टी चाह रहे हैं तो आप इसमें चीनी की क्वांटिटी जो है वो कम कर लें, 20 ग्राम कर लें या 10 ग्राम कर लें, और नमक थोड़ा सा ज़्यादा कर लें ऐड इसमें। तो इस तरह से ये आपके सॉल्टी बन जाएंगे। और मैं इनके दरमियान गैप्स बहुत कम रख रही थी, क्योंकि मुझे ये एंड पे रिज़ल्ट में जो है जुड़े हुए चाहिए थे। और इसके लिए प्लेट जो है छोटी हो गई थी मेरी, तो मैंने इनको दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर दिया था। और मुझे एंड रिज़ल्ट में जो ये है आपस में जुड़ी हुई ब्रेड्स चाहिए थी, जिसको खुद हम खुद अलहदा कर सकें ईज़िली। और अगर आप इनको जो है सेपरेट बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह बन्स या ब्रेड रोल होते हैं, तो आप इनके दरमियान जो है 1-2 इंच का गैप रख लें, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे आपस में। मैं इस तरह से रिज़ल्ट चाह रही थी, तो मैंने इसलिए इनको जोड़ के रखा था आपस में। और इसका सबसे मेन पार्ट जो है इसका दोबारा राइज़ होना है। आपने इसको जो है अगेन अपने राइज़ होने के लिए रख देना है, जब तक ये डबल इन साइज़ ना हो जाएँ। तो मुझे 45 मिनट लगे थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी-सी ठंडक है। तो इससे अगला स्टेप जो है, मैंने एग योक ले लिया था, उसमें थोड़ा-सा मैंने दूध ऐड किया था मैंने ब्रश करने के लिए। और उसको सॉफ्ट हाथों से आपने इसके ऊपर ब्रश कर लेना है कि ये डैमेज ना हो, और ऊपर व्हाइट तिल आपने स्प्रिंकल कर लेने हैं। जब भी आपने पेड़े बना के रखनी है तो उन्हें राइज़ ज़रूर करना है। यहाँ पे हम लोग गलती कर जाते हैं, तो उनको राइज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट ओवन में डाल देते हैं। तो आपने इनको जो है राइज़ होने के लिए ज़रूर रखना है।
और आपने इसको 170 सेंटीग्रेड पे तकरीबन 20 मिनट के लिए रखना है। और 20 मिनट के बाद देखिए ब्रेड कितनी खूबसूरती से निकल के बाहर आई थी, बिल्कुल बहुत प्यारा इस पे कलर आया था अंडे की वजह से। और उसके ऊपर फिर हल्का सा आप ऑयल का ब्रश कर लें या फिर बटर लगा लें थोड़ा सा, क्योंकि इससे बहुत अच्छी इसके ऊपर शाइन आ जाती है। और देखें ब्रेड कितनी सॉफ्ट बनी थी और आपको टेक्सचर से भी फील हो रहा होगा ये इसकी लाइनें खुद ब खुद कट गई थी। और मैं इसका रिज़ल्ट इस तरह से चाह रही थी, इसीलिए मैंने इनके दरमियान जो गैप्स हैं बहुत ज़्यादा कम रखे थे। और मैं इसको गरम गरम ही निकाल रही थी और हाथ में पकड़ी भी नहीं जा रही थी, और इतनी प्यारी डो बेक हो के आई थी बाहर, देखे कितना प्यारा बन गया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।